और बच्चों, आपको कक्षा 9 का गणित का असेसमेंट नंबर 10 दिया गया है। उसमें आपसे सवाल पूछा गया है। ये 29 नवंबर 2021 के लिए है। तो ये आपको बहुत बढ़िया से करना है। प्रैक्टिस के लिए बढ़िया सुनहरा अवसर है। तो देखिए, रिफ्लेक्स एंगल किसको कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल वो होता है, ये कोई एंगल है तो उसका इधर वाला जो रिफ्लेक्स एंगल होता है, जिसको हम हिंदी में प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण का वैल्यू होता है 180 डिग्री से अधिक और 360 डिग्री से कम। तो इसका सही आंसर सी है। ठीक है, इसका सही आंसर सी है। अब दूसरा कह रहा है, इफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन रेशियो, ये यदि संपूरक कोणों का अनुपात आपको 10:8 दिया है, तो सॉरी पूरक कोण, तो पूरक कोण कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दो कोणों का योग, एक तो मान लीजिए जो 10x हो गया, दूसरा है 8x, दोनों का योग होना चाहिए 90 डिग्री। पूरक जो होता है 90 डिग्री के बराबर होता है। तो आप ये क्या हो जाएगा, 18x इजकल टू 90, तो x इजकल टू क्या हो जाएगा, 90 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 पंचे 90, तो 5, तो यानी 50 और 40। तो आप तो यहाँ पे 10 और 8 से यदि गुणा कर तो ये हो जाएगा 10 पच्चे 50 और 40, तो यानी इसका सही आंसर है ये 50 और 40। नेक्स्ट कह रहा है, टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इतना और इतना, पेरीमीटर इतना दिया हुआ है, तो व्हाट विल बी द एरिया ऑफ ट्रायंगल। यानी त्रिभुज के जो है आपके दो भुजाएं दिया गया है और 18 और 10 परिमाप दिया हुआ है। तो आप इससे क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो पहले s बराबर तो हो जाएगा 21 हो जाएगा, इसका आधा। तीसरा भुजा 18 10 28 हो गया। तो ये मतलब ए बराबर में ये, बी बराबर में ये, तो सी बराबर में 42 में से 28 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 14। तो हमारे पास फॉर्मूला है अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस हमारे पास है 21, 21 में से 18 गया, तो 21 में से 18 गया तो 18 3 21 होता है, और 21 में से 10 गया तो ये 11 बचेगा, और 21 में से 14 गया तो ये 7 होगा। तो 7 या 21, 21 का जोड़ा बन गया, तो 21 रूट 11, तो 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर होगा, 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे दिया हुआ है 3 इसको हम पी बाई क्यू के रूप में कैसे लिखें? तो ये देखिए 3 5 लिख ले, जितनी बार लगा हुआ है उतनी बार नीचे 9 लिखें। ठीक है, तो ये आपका सही आंसर 35/99 आ गया। यानी इसमें जो ऑप्शन आएगा 35/99। नेक्स्ट सवाल कहता है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन एक्स एक्सिस पे कहाँ कटेगा? तो एक्स एक्सिस पे क्या होगा, y इजकल टू 0, तो y बराबर में 0 रख करके देख लीजिए, तो 2x प्लस ये 0 हो जाएगा, 0 बराबर में 6, तो 2x इजकल टू 6, तो x की वैल्यू 3, तो 3 और 0 ये होगा आपका सही आंसर। तो इसका होगा 3 और 0, इसका सही आंसर आ गया 3 और 0। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है, ये इसका संपूरक 9 है, 40 है। तो x का मान, संपूरक को कहते हैं हम सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पे दोनों का जोड़ 180 हो जाना चाहिए, तो ये 30 प्लस x
प्लस 40 इजकल टू हो जाना चाहिए 180। तो ये 40 30 70, तो x की वैल्यू हो जाएगा 110 डिग्री। तो यानी ये इसका सही आंसर 110। नेक्स्ट कहता है यहाँ पे दिया हुआ है ए बी इजकल टू क्यू आर, बी सी इजकल टू पी आर, सी ए इजकल टू पी आर। तो ट्रेंगल ए बी सी, तो ए बी सी, तो देखिए ए बी जहाँ पे वो है वहाँ पे क्यू आर होना चाहिए, तो ये तो होगा नहीं। अब चलते हैं दूसरे में, देखते हैं ये, चलिए उसी प्रकार लिख लेते हैं ए बी सी, और उसी क्रम में फिर सजाएंगे तो सिमिलर है। तो देखिए ए बी बी सी, देखिए बी सी में क्या कॉमन है, आर कॉमन है, तो आर को बीच में रखिए, और इधर क्यू हो गया, और इधर आपके पास पी हो गया। तो इस क्रम में आपका सर्वांग सम है। तो यहाँ देखिए सी ए बी, तो सी ए बी, तो सी ए बी, तो पी क्यू आर, तो ये भी नहीं है। बी ए सी, बी बी ए सी, तो बी क्या है, आर क्यू पी, बी ए सी आर क्यू पी, तो यानी ये सही आंसर है। ठीक है, पहले आपने सजा लिया और उसी ऑर्डर में फिर जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है तो उसी ऑर्डर में आप इसको यहाँ से चुने। अब यहाँ पे दिया हुआ है, अगला सवाल दिया हुआ है, एक त्रिभुजाकार खेत की लंबाई चौड़ाई और ये दिया हुआ है, इस खेत को 3 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से समतल कराने का क्षेत्रफल। तो पहले आप इसका एस निकाल लें, एस कितना होगा, इस तीनों को जोड़े 7 1 8 5 3 8 2 10, 108 बट्टे में 2 यानी 54। क्षेत्रफल निकालेंगे पहले, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल होगा ये होगा 54, और 54 में से 51 गया तो 3, और 54 में से 37 गया, तो 54 में से 37 गया तो 17 बचता है, और 20 गया तो 34 बचता है। अब इसको देखें, ये हो जाएगा 9 6 54 होता है, यानी आप इसको लिखेंगे 9, तो स्क्वायर रूट है, या और 3 और 2 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 है ही, और ये 17 है, और ये 17 गुने 2 है, तो 17 और ये 2, तो इसका स्क्वायर रूट तो 17 आ गया। 9 का ये जो होगा 3 आएगा, 3 का 3 आएगा, और 2 का 2 आएगा, तो 17 तिया 51, 51 को 6 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 6 पंचे 306। ठीक है, तो और उसको कह रहा है 3 रुपये के हिसाब से, 3 रुपये के हिसाब से उसको समतल करना है, तो 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दें, तो 6 तिया 18, 3 तिया 9, तो 918 रुपये हो जाएगा इसका सही आंसर, 918 रुपये। अब कह रहा है ग्राफ ऑफ इक्वेशन वाई एक्सिस, वाई अक्ष पे कह रहा है, तो वाई अक्ष पे क्या होगा, एक्स बराबर में 0 होता है, तो एक्स बराबर में 0 रख दीजिए, तो 0 इजकल टू 0 + 2 वाई इजकल टू 2, तो y इजकल टू क्या हो जाएगा, यहाँ 2y इजकल टू 2 यानी 1, तो आपका सही आंसर होगा 0 और 1, तो सही आंसर यहाँ पे 0 और 1 होगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, उसकी भुजाओं का अनुपात ये दिया हुआ है, तो आप परिमाप ज्ञात कीजिए। तो अब देखिए इसका यदि आप मान लीजिए तो 3a 4a और 5a है, तो 3 4 5 7 5 12 12 बटे 2, ये हो जाएगा s बराबर में हो जाएगा 6a। अब थ्योरम मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल कहता है ये आप 6a
और डिफरेंस करें तो 3a से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 3a, और 4a से माइनस कीजिएगा तो 2a, और इंटू a, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 का पेयर बन गया 6a² बराबर में, तो ये दिया हुआ है आपको, ये तो हो गया क्षेत्रफल उसके ए के हिसाब से, और यहाँ पे क्षेत्रफल दिया हुआ है आपको 150, तो ये 6a² इजकल टू 150 हो गया, तो a इजकल टू क्या हो जाएगा, a² इजकल टू 150/6, इससे डिवाइड करेंगे तो 25, तो ये किसका स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। तो हमारे पास जो भुजाएं हो गई, a बराबर में 5 हो गया, तो 5 दिया 15, 15, 5 के 20, और 5 × 5 = 25, इस सब को जोड़ेंगे तो 12 मतलब इस सब को जोड़ेंगे तो 25 और 15 40 और 20 60 सेंटीमीटर इसका सही आंसर आएगा, 60 सेंटीमीटर। ये था आपका सॉल्यूशन। अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।